सेनेटर साहब, इस वक्त तो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि पीटीआई के लिए बहुत मुश्किलात हैं, काफ़ी दरपेश हैं उनको अभी मज़ीद मरहले इलेक्शन तक। तो क्या आप समझ रहे हैं कि आगे चलकर हालात में कुछ बेहतरी आ सकती है आप लोगों के लिए? क्योंकि अभी तक तो आप कंटिन्यूसली ये शिकायत कर रहे हैं कि आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड दस्तयाब नहीं है। देखिए, जैसे मैं पहले कह रहा था, हमने क्या कंप्लेन करनी है। हर एक को नजर आ रहा है कि हमारे साथ एक खास किस्म का रवैया रखा जा रहा है। वो जो इस वक्त की टेक केयर गवर्नमेंट है, जो कि बेसिकली एक्सटेंशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, ये लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस में आए। और उसकी खास वजह ये है कि उनको पता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस में होगा तो उनमें से कोई जीत नहीं सकता। तो उन्होंने पहले पूरी कोशिश की है कि किसी न किसी तरीके से बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ले लिया जाए। हालांकि देखिए, मैं आपका पासपोर्ट या आपका आईडी कार्ड ले लेता हूं तो आपकी शिनाख्त ही खत्म हो जाती है। आप कैसे किसी को बता सकेंगे कि आप पाकिस्तानी हैं या नहीं हैं? तो इसी तरीके से अगर बल्ले का निशान ले लिया जाए तो वो बिल्कुल इस तरीके से कि आपने एक आइडेंटिटी खत्म कर दी, जो कि एक्चुअली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। आप किसी की आइडेंटिटी या उसको वो चीज नहीं खत्म कर सकते। अब उस बात पे जब इलेक्शन कमीशन की जो उसने नारवा सलूक किया था, उसको जब पिशावर हाई कोर्ट, क्या किसी कोई भी हाई कोर्ट, कोई भी एक सेम जज इस चीज को अलाउ ना करता। लेकिन मुझे जो बात समझ में ये भी आ रही थी कि इलेक्शन कमीशन एक दो दिन तक खामोश रहा और जो ही शहबाज शरीफ ने बात की उसी वक्त इलेक्शन कमीशन अपील पे चला गया। तो ये इन दोनों का आपस में कभी कभी अजीब सा लगता है कि ये क्या इट वाज जस्ट अ मेयर कोइंसिडेंस और इट वाज सम काइंड ऑफ टाइमिंग। और उसके साथ बाकी सब लोग भी मैदान में आ गए और चीखने चिल्लाने लगे जैसे किसी ने उनकी दुम पे पांव रख दिया। तो इस किस्म की चीजें जो है ना, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐसा महसूस होता है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं, आपने देखा है हामिद मीर साहब ने भी एक प्रोग्राम में कहा हुआ है कि ये तो जो चीजें इस दफा हो रही है, आज तक वो कहते हैं मैं 1988 से इलेक्शंस को कवर करता आ रहा हूं, मैंने आज तक ऐसी चीजें नहीं देखी। इसी तरीके से आई एम श्योर आप सब लोग जो यंग हैं, उन्होंने इलेक्शन को फ्रॉड इलेक्शन कहा है कि जो 8 फरवरी को हो रहा है वो फ्रॉड है। बहरहाल ये उनकी राय है, लेकिन एक बात इसमें सेनेटर साहब, मुझे जो आपने अभी गुफ्तगू की है उससे ये अंदाजा हो रहा है कि अगर किसी भी वजह से आगे आप लोगों को रिलीफ ना मिले और बैट का निशान फिर से आपसे ले लिया जाता है इंट्रा कोर्ट अपील में या आगे सुप्रीम कोर्ट में जाके, तो इसका मतलब है कि आप ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार हैं कि फिर आपको बड़ा डेंट पड़ सकता है और आपका वोट बैंक मुतासिर होगा। अगर बैट का निशान नहीं होगा आपके पास तो फिर इलेक्शन की जीत के इम्कान कम है आपके साथ। अच्छा, इसको मैं इस तरीके से लेता हूं कि हाँ, हमारे लिए मुश्किल जरूर होगी, किसी के लिए भी ये बात बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि अगर उससे उसकी शनाख्त ले ली जाए तो उसके बाद वो किस तरीके से अपने आप को बचा सकता है इलेक्शन में। अच्छा, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत मुझे अपनी पार्टी के ऊपर इतना एतमाद है कि हमको जो लेट्स से मीडिया सेल है वो हमारा काफी स्ट्रांग है, वो हमारा स्ट्रांग पॉइंट है। तो उसमें हम किसी हद तक उस डेंट को रोक सकते हैं। अब हमारा कहना ये है, और ये एक सही बात है, कि जो इलेक्शन में मैनिपुलेशन होती है ना, वो एक खास हद तक हो सकती है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 हजार वोटों तक हो सकती है, उससे ज्यादा पे नहीं हो सकती है। और मुझे उम्मीद ये है कि इस दफा जो अवाम है ना, वो बहुत ज्यादा निकलेगी, और चूंकि यूथ भी बहुत ज्यादा है, तो आप ये समझे कि 60% यूथ है, तो 12। अगर ये बल्ले का निशान आपके पास से गया तो आपकी खसूसी नशिस्तों के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। आपने उसके लिए कोई स्ट्रेटजी सोची है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि खुसूसी नशिस्तों पे वो पड़ेगा, उसको शायद हम लोग शायद काउंटर ना कर सके, लेकिन उसका ये होना चाहिए। देखिए, हमारी कोशिश ये होगी कि हम उनके बावजूद हम इतनी सीटें ले लें कि हमें उन सीटों की शायद जरूरत ना पड़े, हम उसके बावजूद भी एक सिंपल मेजॉरिटी बना सके और एक्चुअली एक आजाद हुकूमत बन जाए। आजाद हुकूमत का मतलब है वो आजाद सेनेटर साहब, आपकी जो सोच है वो तो बड़ी अच्छी है कि आप उसी तरह से हुकूमत बना लें, लेकिन कुछ लोग इसे दीवाने का ख्वाब भी करार देते हैं। वो उनका ये कहना है कि जैसे आपने कहा कि नो डाउट आपका मीडिया बहुत मजबूत है, सोशल मीडिया भी बहुत मजबूत है, लेकिन
जब सैकड़ों नशिस्तों पे सैकड़ों उम्मीदवारों के निशान मुख्तलिफ होंगे, हर हलके का निशान मुख्तलिफ होगा, उसके नीचे फिर 2 MP या 3 MP के हलके उनका मुख्तलिफ होगा, तो लोग मीडिया के जरिए भी जितना भी आप प्रचार करें, लोग कंफ्यूज नहीं होंगे उससे? बिल्कुल, देखिए इस तरह ये है कि यहाँ पे तो थोड़ी सी आप वो कहते हैं कि वो दीवाने का ख्वाब है, लेकिन अल्लामा इकबाल भी शायद दीवाना ही था, उसने भी ख्वाब देखा था, फिर उस ख्वाब की ताबीर थी। उस वक्त लोग कहते थे दीवाना है, आइंस्टाइन को भी लोग दीवाना समझते थे। ये सारी चीजें दीवाने लोग ही करते हैं, ये आम लोग नहीं है। ख्वाब वो होता है जो आपको सोने ना दे, ख्वाब वो नहीं होता जो आप सोते हुए देखते हैं। तो बड़े ख्वाबों के लिए बड़ी ताबीरें होती है और उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये चीज मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। उसका तरीका सिंपल है कि आपकी सोशल मीडिया देखिए आपके पास इस वक्त करते हैं जो आपको हर जगह के जो वहां के जो लोग हैं, जो उस जगह के वोटर्स हैं, उनके शनाख्ती कार्ड के लिहाज से, उनके मोबाइल के लिहाज से आप उनको टारगेटेड बता सकते हैं, ये आपका कैंडिडेट, ये आपका नहीं है। जिस इलाके में होंगे उसमें ये आपका कैंडिडेट है कौमी, ये आपका कैंडिडेट तो आपने उसकी भी काउंटर स्ट्रैटेजी बना रखी है, राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ते, सेनेटर साहब ये फरमाइएगा, आजकल हम देख रहे हैं मुख्तलिफ जमातें आपस में मुलाकातें कर रही हैं, इत्तेहाद बना रही हैं। पीटीआई का कोई हम नहीं देख रहे कि किसी से जो उनके सियासी या वकला वाले ही जो अब आगे हमें नज़र आ रहे हैं, कैंडिडेट्स भी किसी से मुलाकातें कर रहे हों या कोई, आप लोग किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे या कोई आपको ऑफर ही नहीं कर रहा? देखिए, इलेक्शन से पहले के इत्तेहाद आपकी कमजोरियों पर होता है। अगर आप कमजोर हैं तो आप इत्तेहाद करते हैं। इलेक्शंस के बाद का जो इत्तेहाद होता है वो आपकी ताकत पे होता है कि मेरे 50 सीटें, आपकी 10 सीटें, मैं ये करूंगा और आप ये करोगे। उससे पहले ये होता है कि यार मैं इधर कमजोर हूँ, आप इधर कमजोर हो, मैं इधर बंदा कर लेता हूँ, आप इधर बंदा कर लो, उसको सीट एडजस्टमेंट कहते हैं या जो मर्जी कह लें आप। तो चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि हमारे अंदर इस वक्त कोई कमजोरी नहीं है, इनफैक्ट हम उन सबको एक पलड़े में रख दो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दूसरे पलड़े में रख दो तो ये पलड़ा भारी रहेगा। इसी वजह से उन लोगों को वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फील्ड ना मिले। फील्ड मिल गई तो लेवल तो ये पीटीआई वाले खुद कर देंगे, तो इस वजह से वो फील्ड में उतरने नहीं दे रहे। फील्ड लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आप लोग अदालतों के भी दरवाजे खटखटा रहे हैं, आप लोगों को शिकायतें भी हैं अदालतों से भी कि शायद उस तरह से अदलिया इंसाफ फराहम नहीं कर रही। ढेरों शिकायतें हम रोज़ सुनते भी हैं आपके वकला से, लेकिन अभी कुछ हम फैसले हालिया देख रहे हैं कि जो पीटीआई के हक में भी आ रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता एतमाद वापस बहाल हो रहा है पीटीआई का अदलिया के ऊपर, या फिर बज़ाहिर ऐसा है और आगे वाले दिनों में मजीद सख्त फैसले भी आ सकते हैं? देखिए, इस तरह ये है कि हम लोग ये नहीं कह रहे कि हमें अदलिया हमें वो नहीं करी। बात ऐसे डिसीजंस होते हैं जिसमें बड़ा ऑब्वियस होता है कि इन चीजों के लिए, फॉर एग्जांपल अगर अदलिया एक किसी को रिहा कर दे और दूसरी तरफ से 3 MPO हो जाता है तो यहाँ पे अदलिया को उसका नोटिस लेना चाहिए और उसको फौरन छुड़वा देना चाहिए। अगर वो वहां पे अदलिया, देखिए वो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये एक्चुअल में तौहीन अदालत है। तौहीन अदालत होता है कि अदलिया जो डिसीजन लेती है आप वो बजा ना लाए, तो उन चीजों के ऊपर है। बाकी रह गई बात कि हमें कंप्लेंट है लेवल प्लेइंग फील्ड, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा और ना हमें ये लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। हम ये चाह रहे हैं कि हमें फील्ड दे दे, हमें मैदान में उतर दे, लेवल बेशक ना दे, लेवल हम खुद करना जानते हैं, हमें लेवल करने की जरूरत, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ फील्ड में उतरना है और वो हम हर हालत में उतरेंगे, जैसे मर्जी भी हो हम उतरेंगे, क्योंकि हमें अपने ऊपर एतमाद है, हमें एक्चुअली अवाम के ऊपर एतमाद है। हमें पता है ये अवाम हमारे साथ है और ये ही हमारा एक्चुअल स्ट्रेंथ है।